बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक नई वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होते हैं। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया की जो ओडीआई सीरीज़ थी वो अख्तिताम हुई और न्यूजीलैंड को फ़र्स्ट टाइम वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। तीनों ओडीआई में न्यूजीलैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये तीनों ओडीआई इंडिया ने जीतने के बाद वाइट वॉश कर दिया न्यूजीलैंड को फ़र्स्ट टाइम। और इस वाइट वॉश के साथ ही इंडिया की जो टीम है वो वर्ल्ड रैंकिंग में ओडीआई में नंबर 1 पे आ चुकी है। इसके साथ साथ इंडिया के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि उनके जो फास्ट बॉलर है मोहम्मद सिराज, वो भी ओडीआई रैंकिंग में बॉलर में नंबर 1 पे आ चुके हैं। ये इंडिया के लिए बड़े एजाज़ की बात है, इसलिए कि आज तक हिस्ट्री में इंडिया का कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं जो ओडीआई में रैंकिंग में नंबर 1 पे हो। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मोहम्मद सिराज ने ये एजाज़ हासिल किया और वो ओडीआई के अंदर अब इस वक्त नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं। इसके साथ अगर नज़र डालें तो नाज़रीन, इनके जो यंग प्लेयर हैं, जो बड़े एनर्जेटिक प्लेयर हैं, शमन गिल्स, वो भी बड़े तरक्की के बाद छठे नंबर पे ओडीआई की रैंकिंग में आ चुके हैं। तो इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है, इसलिए कि ओडीआई का जो वर्ल्ड कप है वो बहुत करीब है और जिस प्रिपरेशन के साथ इंडिया इस वर्ल्ड कप में जा रही है वो इंतहाई शानदार है। और इन्होंने बड़ी बड़ी टीमों के लिए काफ़ी ख़तरे की घंटियाँ बजा दी, क्योंकि हर टीम की कोशिश है वो ज़्यादा से ज़्यादा ओडीआई खेल रहे हैं, क्योंकि ओडीआई का वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब है। और जिस तैयारी के साथ इंडिया इस वर्ल्ड कप में जा रहा है, तमाम टीमें घबराहट का शिकार हैं, क्योंकि अभी जिस तरह ये कप्तान इनके टीम को लीड कर रहे हैं रोहित शर्मा, वो इंतहाई शानदार हैं। देखें नाज़रीन, पूरा अगर एक साल इनके कैरियर पर नज़र डालें रोहित शर्मा की, तो इंतहाई नाक़िस परफॉर्मेंस थी इनकी एज़ अ कप्तान और एज़ अ बैट्समैन। लेकिन जब से इनको मोटिवेशन मिली, जब से इनको इनकी टीम ने मोटिवेट किया, इनके प्लेयर्स ने इनको मोटिवेट किया, इनके कोचेज़ ने इनको मोटिवेट किया, तो शानदार परफॉर्मेंस आपके सामने है। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ तीनों ओडीआई में अगर हम इनकी परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो वो इंतहाई शानदार है। पहले ओडीआई में ये 50 रन किए, दूसरे ओडीआई में इन्होंने लगभग 40 के करीब रन किए और तीसरे में इन्होंने सेंचुरी बना डाली और इस पूरे साल में इनकी ये पहली सेंचुरी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है रोहित शर्मा के लिए और ये बहुत अच्छी बात है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि जब परफॉर्मेंस कप्तान की अच्छी होती है तो उस की टीम जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है। तो आज रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस थी वो दोबारा से बहाल हुई और वर्ल्ड कप के लिए बड़े ज़बरदस्त प्लेयर साबित होंगे, इसलिए कि इंडिया की बड़ी उम्मीदें इसके ऊपर हैं, क्योंकि एमएस धोनी के बाद इनको कोई इस तरीके से अच्छा कप्तान नहीं मिला जो टीम को लीड करके टीम को आगे जितवाने में अहम किरदार अदा करे। लेकिन रोहित शर्मा के अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस हैं, ये दुनिया के वो प्लेयर हैं जो आई थिंक ओडीआई में 3 से 4 दफ़ा ये डबल सेंचुरी बना चुके हैं। तो बड़े ख़तरनाक प्लेयर हैं, लेकिन प्लेयर्स पे बुरा वक्त भी आता है, प्लेयर्स पे अच्छा वक्त भी आता है, लेकिन अच्छा प्लेयर वही होता है जो बुरे वक्त वो अपना अच्छा बनाए। तो रोहित शर्मा थ्रू आउट एक साल इनकी परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया, इन्होंने अपने आप को बेक किया और परफॉर्मेंस आपके सामने है। जब न्यूजीलैंड को वाइट वॉश का सामना करना पड़ा और जब ओडीआई सीरीज़ इख्तिताम पजीर हुई, तो उसके बाद पहला T20 इन दोनों की टीमों के दरमियान खेला गया। लग ऐसे ही रहा था जिस तरीके से न्यूजीलैंड ओडीआई में वन साइडेड मैच हारी, तो ऐसे ही लग रहा था कि T20 जो 3 T20 सीरीज़ है ये भी इनको आराम से इंडिया शिकस्त दे देगी। लेकिन T20 की सीरीज़ कुछ पहला मैच अजीब व गरीब रहा। इस T20 पे अगर नज़र डालें तो दोनों टीमों के दरमियान जो कप्तान थे, दोनों नए चेहरे कप्तानी करते हुए हमें नज़र आए। न्यूजीलैंड की तरफ से जो कप्तानी की पहले T20 में वो मिचेल सेटनर ने की, जबकि इंडिया की कप्तानी अगर हम देखें तो हार्दिक पांड्या से इंडियन की कप्तानी कराएगी। अगर पहले T20 में नज़र डालें तो टॉस इंडिया की टीम हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। जब न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग के लिए आई तो लगभग वही महसूस हो रहा था कि आई थिंक 140, 130, 150 से ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि वही तकरीबन सेम टू सेम प्लेयर ये खेले थे जो ओडीआई में हमें खेलते हुए नज़र आए। लेकिन फैन एलियन ने तमाम तीनों ओडीआई की कसर आके T20 पे उतारी और आते ही उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हिटिंग शुरू कर दी और न्यूजीलैंड की टीम को एक अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया। उनका भरपूर साथ दिया उनके जो लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, तीनों फॉर्मेट में इस वक्त वो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
डेविड कनवे, उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया और दोनों ने ओपनिंग की बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई। अगर हम नज़र डालें फैन एलियन की, तो उन्होंने 23 गेंदों पे 38 रन की शानदार इनिंग खेली, जिसके अंदर उन्होंने 2 बुलंद वाला छक्के और 4 चौके कराए। अगर डेविड कनवे की बैटिंग की बात की जाए, तो डेविड कनवे ने 35 गेंदों पे 52 रन की शानदार इनिंग खेली, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल है। जब इन दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने स्टार्ट पार्टनरशिप दी, लेकिन उसके बाद कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही न्यूजीलैंड की, लेकिन नीचे से आके इस तमाम तर कसर जो थी वो मिचेल ने पूरी की। अगर मिचेल की बैटिंग की बात की जाए, तो नीचे मिडल ऑर्डर पे आके एक मुश्किल पिच पे उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी वो इंतहाई शानदार रही और उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो बड़े ज़बरदस्त हार्ड हिटर है। अगर डेरन मिचेल की हम इनिंग पे नज़र डालें, तो 30 गेंदों पे 59 रन नॉट आउट की शानदार इनिंग खेली, जिसमें 5 बुलंदों वाला छक्के और तकरीबन 3 चौके शामिल थे। जिसमें अगर हम देखें तो 3 छक्के एक ही ओवर में इन्होंने अर्शदीप सिंह को लगाए। हालांकि T20 के इस वक्त सबसे ज़बरदस्त इंडिया को जो बॉलर मिला वो अर्शदीप सिंह है, लेकिन लास्ट मैच में बड़े एक्सपेंसिव रहे और आखिरी ओवर में इनको मिचेल ने 3 बुलंदों वाला छक्के कराए। यूँ न्यूजीलैंड की टीम ने 6 विकेटों पे 176 रन बनाए और इंडिया को जीत के लिए 177 रन का टारगेट दिया। टारगेट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अगर इंडिया की टीम पे हम नज़र डालें, तो तकरीबन अनएक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, तकरीबन अनएक्सपीरियंस, क्योंकि इस मैच में आई थिंक इंडिया को विराट कोहली और रोहित शर्मा की याद ज़रूर आई होगी, क्योंकि जब टोटल अनएक्सपीरियंस प्लेयर के साथ आप जाएंगे तो इसी तरीके से आपको बैटिंग नज़र आएगी। जब दोनों और नए ओपनर इंडिया की तरफ से इन्होंने आजमाया इस बार, और ओपनिंग के लिए ईशान किशन और उनका साथ शुभमन गिल्स को दोबारा से आजमाया, क्योंकि शुभमन गिल्स की जो परफॉर्मेंस थी ओडीआई में वो इंतहाई शानदार थी और इसी परफॉर्मेंस की वजह से इनको T20 में भी जगह दी। लेकिन दोनों कंप्लीट कोलैप्स कर गए और आई थिंक एक ने 4 रन बनाया और शुभमन गिल्स 1 रन बना के आउट हुए। न्यूजीलैंड की तरफ से इंतहाई शानदार बॉलिंग हमें देखने को मिली। ख़ासकर मैं बात करूं कि जो कप्तान है मिचेल सेटनर ने, उन्होंने बड़ा तंग किया बॉलर्स इंडियन बैट्समैन को, बहुत ज़्यादा तंग किया और ऐसी उन्होंने स्विंग कराई कि इंडिया को समझने का मौका ही नहीं दिया, ना ही वो संभल पाए और इंडियन की टीम ने इंतहाई नाक़िस परफॉर्मेंस दिखाई। कहीं से नहीं लग रहा था कि ये इंडिया की टीम बैटिंग कर रही है, लेकिन अनएक्सपीरियंस प्लेयर खेल लेते हैं इंडिया की तरफ से। अगर मैं बात करूं तो सूर्य कुमार यादव एक दफ़ा फिर से बड़े ज़बरदस्त उन्होंने हिटिंग की और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने फिर से इंडिया को एक मजबूत सहारा दिया, लेकिन वो उनकी इनिंग 47 रन तक महदूद रही। 34 गेंदों पर उन्होंने 47 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 बुलंदों वाला छक्के शामिल थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वाशिंगटन सुंदर, ये इनके एक उभरता हुआ नया ऑलराउंडर टैलेंट है। इनको कभी टीम में लेके आ रहे हैं, कभी इनको बिठा रहे हैं, लेकिन इनको जब चांस मिला तो बैटिंग के साथ साथ इन्होंने बॉलिंग में भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। अगर वाशिंगटन सुंदर की मैं बॉलिंग की बात करूं तो उन्होंने 4 ओवर में 22 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। लेकिन जब एक मुश्किल कंडीशन और जब इंडियन टीम ऑलमोस्ट आधी टीम उनकी आउट हो चुकी थी 60, 70, 80 रन पे, उस वक्त वाशिंगटन सुंदर आए और आके उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और जिस बर्क रफ्तारी के साथ उन्होंने इनिंग खेली वो इंडिया को काफ़ी उन्होंने सहारा दिया। अगर कोई और एक अच्छा बैट्समैन इनका साथ दे देता तो यकीनन ये पहला T20 भी भारत जीत जाता, लेकिन ये अकेले लड़ते रहे और न्यूजीलैंड के बॉलर्स का डटकर सामना करते रहे। अगर इनकी इनिंग की बात की जाए तो इन्होंने 28 गेंदों पे 50 रन की शानदार इनिंग खेली, जिसमें 3 छक्के और 5 चौके शामिल थे। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई इस ऑलराउंडर ने। बड़ा यंग टैलेंट है और बहुत कम इनको मौके मिले, लेकिन जब भी इंडिया के लिए इनको मौका मिला तो इन्होंने इंडिया के लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। इंडिया अभी काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार है कि हम किस बैट्समैन को खिलाएँ, किस ऑलराउंडर को खिलाएँ, किसको बिठाएँ, क्योंकि अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस आपके सामने एज ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है, वाशिंगटन सुंदर की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है, रविंद्र जडेजा जो इनके ऑलराउंडर है अभी अनफिट हैं, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। बड़ी मजबूत टीम है इंडिया की और होपफुली आगे के जो 2 T20 मैचेज़ हैं उनको न्यूजीलैंड को बड़ा टफ टाइम देगी।
अगर नज़र डाली जाए नाजरीन तो इन्होंने अपना जो इंडिया ने फास्ट बॉलर खिलाया उमरान मलिक को, उनसे सिर्फ एक ही ओवर कराया गया जिसमें उन्होंने 16 रन दिए। मेरे ख्याल से एक ओवर करा देना चाहिए था इनसे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इनसे सिर्फ एक ओवर तक इनको महदूद रखा जिसमें इन्होंने 16 रन दिए और कोई विकेट ये ना ले पाए। अगर थ्रू आउट देखें तो इस जो पहला T20 मैच था इसमें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड डेरन मिचेल को मिला। इनकी शानदार परफॉर्मेंस जिसमें इन्होंने अर्शदीप सिंह को एक ओवर में 3 छक्के कराए। अर्शदीप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया की अभी ये रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन अगर आप बैकबोन हो के इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे तो इंडिया के लिए बड़ा बुरा दिन होगा वो। क्योंकि अर्शदीप के अगर हम एक्सपेल की बात करें तो 4 ओवर में उन्होंने लगभग 50 से ज़्यादा रन दिए और 1 विकेट हासिल की। जब आपका मेन बॉलर इस तरीके से पिटेगा, जब आपका मेन बॉलर इस तरीके से मार खाएगा, तो फिर अनएक्सपीरियंस प्लेयर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहला T20 न्यूजीलैंड के नाम रहा और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। नया कप्तान था उनके मिचेल सेटनर। लेकिन उसके बाद अब जो दूसरा T20 है, देखते हैं इसमें कौन सी टीम फ़तह नसीब करेगी और कौन सी ऐसी टीम है। अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो वो T20 की सीरीज़ जीत जाएगी, और अगर दूसरा T20 इंडिया जीत जाता है तो ये लेवल हो जाएगी और फिर फाइनल T20 देखना पड़ेगा कौन सी टीम जीतेगी। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।